बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ए ग्रेड सोलर के एक और व्लॉग के साथ खुशामदीद। आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपको PV9200 का जो है वो रिव्यू देंगे। PV9200 का जो मॉडल है ये बेसिकली 8 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि फ्रोनस की जानिब से लॉन्च किया गया था और इस वक्त ये तकरीबन 3 लाख रुपए की प्राइस के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। तो इस वक्त हमारे इस प्रोजेक्ट पे 6 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं 445 वाट के। आपको उनका रिज़ल्ट दिखाते हैं कि किस तरह का रिज़ल्ट इस इन्वर्टर पे आ रहा है। और ये हमारा सेटअप आप इससे पहले भी देख चुके हैं। यूट्यूब चैनल पे हमने PV7200 यहाँ पे लगाया था, जिसको यहाँ पे टॉर्क लोड की वजह से हमने अपग्रेड कर दिया है। इज़ अ मास्टर व्यू ऑफ द इन्वर्टर। अब हम इन्वर्टर की आपको LCD चेक करवाते हैं। इस वक्त हमारे 6 पैनल्स जो एक ही स्ट्रिंग में लगे हुए हैं हमें सोलर से जो वोल्टेज दे रहे हैं दैट इज़ अराउंड 222 वोल्ट और हमें सोलर से जो एम्पेयर रिसीव हो रहे हैं दैट इज़ अराउंड 15 एम्पेयर्स। 14.9 to 15 एम्पेयर्स हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। इसी तरह से हम आगे आ जाते हैं तो हमारे तकरीबन 3300 वाट का लोड बन रहा है जो कि सोलर से इस वक्त हमारा जनरेट हो रहा है। साइमल्टेनियसली आप अगर LCD के साथ दोबारा देखें तो 41 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है हमें आउटसाइड का और उसके साथ ही हमें मेन स्क्रीन के ऊपर हमारा जो रनिंग लोड है वो शो हो रहा है दैट इज़ अराउंड 4.4 किलोवाट। तो 4 किलोवाट का हमारा लोड रनिंग है। हमारी बैटरीज जो हैं वो इस वक्त कंज्यूम हो रही हैं। तो चेक करते हैं कि 23-24 एम्पेयर हमारी बैटरी जा रही है, मतलब 700-800 वाट जो है वो हमारा बैटरी से लोड जा रहा है, बाकी हमारा सारा सोलर से कवर हो रहा है। तो ये सिस्टम इस वक्त हमारा सस्टेन है। तकरीबन 2 घंटे का बैकअप हमें रिक्वायर्ड होता है जब तक के इलेक्ट्रिक नहीं होती। ये कायदा बात है, हमारा मेन होलसेल की बड़ी दुकान है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ की, जहाँ पे ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो जो लोग यहाँ पे आके इसको चेक करना चाहते हैं या ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटी का जो है 58% लोड जो है वो इस वक्त इस पर ऑन है। इस वक्त के इलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है और ये सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली इस पर रन डाउन कर रहा है। आपको एक दफ़ा दोबारा मास्टर व्यू दे देते हैं इन्वर्टर का, क्योंकि इन्वर्टर रिप्लेस हुआ है इसलिए थोड़ी सी चेंजिंग इसकी बाकी है। फ़िलहाल सिर्फ इन्वर्टर हैंग आउट किया गया है। लिथियम की यहाँ पे बैटरीज 2 अटैच हैं हवावे की और ये हमारा सेटअप है। 6 पैनल्स इसमें अटैच हैं जिसका रिज़ल्ट आप देख रहे थे। तो आई होप कि आपको ये फ़र्स्ट रिव्यू पसंद आया होगा PV9200 का। अब आपको इसकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग चेक करवा देते हैं कि हमने इस पर प्रोग्रामिंग क्या सेट कर रखी है। तो नंबर 1 मेन्यू के अंदर हमने SUB रखा हुआ है कि जब के इलेक्ट्रिक आए तो उसकी शेयरिंग स्टार्ट हो जाए। 2 पे हमने 60 एम्पेयर चार्जिंग दी हुई है, अप्लाइंस मोड सेट किया हुआ है और यूज़र बैटरी रखी हुई है हमने। इसी तरह से हमने के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग 40 एम्पेयर दी हुई है। तो हमने इसमें चार्जिंग मोड 51 सेट किया है कि 51 पे बैटरी हो तो चार्जिंग शुरू कर दे। 56 मैक्सिमम चार्जिंग लिमिट सेट है। 16 नंबर हमने SNU रखा हुआ है कि सोलर और यूटिलिटी मतलब वापडा और सोलर दोनों से चार्जिंग करे एट अ टाइम, क्योंकि हमें मैक्सिमम बैकअप रिक्वायर्ड है यहाँ पे, इस वजह से ये सेटिंग हमने यहाँ पे रखी हुई है। डीप सेटिंग के अंदर हमने 26 पे 56.4 रखा हुआ है जो कि कट ऑफ वोल्टेज होते हैं लिथियम बैटरी के, और तमाम लिथियम बैटरीज के वोल्टेज अलग अलग होते हैं। आप अपनी वीडियो बैटरी की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसको सेट करेंगे। कट ऑफ वोल्टेज बैटरी शटडाउन वोल्टेज हमने इसके 44 सेट किए हुए हैं। तो ये एक इसकी ओवरऑल प्रोग्रामिंग थी जो कि आपको हमने इसमें चेक करवा दी है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि यह आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे पास के इलेक्ट्रिक आ चुकी है तो हमने सोचा कि आपको एक रियलिस्टिक शेयरिंग का व्यू दे दें कि हमने प्रोग्रामिंग जो है वो SUB पे सेट कर रखी थी। तो इस वक्त आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक से हमें क्या वोल्ट आ रहे हैं और हमारा लोड जो है वो चल रहा है 3.93 किलोवाट, मतलब 4 किलोवाट के अराउंड हमारा लोड है। 15.2 सेम एम्पेयर हमारे इस वक्त सोलर से जनरेट हो रहे हैं। 3300 वाट हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। हमारे 4 पैनल हैं सोलर के जो इसमें इंस्टॉल्ड हैं, और 6 सोलर पैनल्स हैं जो कि इस पर इंस्टॉल्ड हैं 445 वाट के। और ये रिज़ल्ट आपके सामने है कि शेयरिंग पे किस तरह से अप्लाई कर रहा है। हमने सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए 40 एम्पेयर पे बैटरी की चार्जिंग हो रही है। आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग दोबारा दिखा दें कि हमने चार्जिंग एम्पेयर इसके सिर्फ 20 एम्पेयर कर दिए थे जो कि मास्टर एम्पेयर थे। इसको हम दोबारा 60 एम्पेयर पे ले आते हैं, बल्कि 50 ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह से हमने इसके के इलेक्ट्रिक के जो एम्पेयर थे वो हमने कम कर दिए थे ताकि हम एक रियलिस्टिक फिगर ले सकें कि शेयरिंग पे किस तरह से परफॉर्म करता है। तो अभी हम शेयरिंग सब चीज़ें सेट करके अभी हमने इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन को कर दी है जिसमें हम इसको ऑपरेट करना चाहते हैं। तो इस वक्त आप देखें कि 40 एम्पेयर पे हमारी बैटरी चार्ज हो रही हैं
ये यहाँ पे दिखा रहा है 3320 वाट सोलर से जनरेट कर रहा है, 3.95 किलोवाट का लोड है। तो यहाँ पे 2-3 शॉप्स के लोड के साथ साथ एसी का लोड भी ऑन है। इसकी हर तरह से टेस्टिंग आपके सामने आ चुकी है। अब लेना है या नहीं लेना इसके लिए आप डिसाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें टेस्ट पर्पस के लिए सोलर बंद कर दिया था। अब आप देखेंगे सोलर सिस्टम से आउट हो चुका है। लेट्स सी कि इसको दोबारा ऑन करके भी सोलर शेयरिंग बरकरार रहती है नहीं रहती। इस वक्त के इलेक्ट्रिक से शेयरिंग जो है वो 30 एम्पेयर के करीब हो रही है। तो यू कैन चेक आउट द रिज़ल्ट। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर का इंडिकेशन आना शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि ये सोलर पे किस तरह से परफॉर्म करता है और एम्पेयर्स कितना नीचे आता है। इसको स्टेबल होने देते हैं। ये जैसे ही स्टेबल होना शुरू हुआ है तो आप देखेंगे एम्पेयर्स आपके कम होना शुरू हो गए हैं। तो ये 22 एम्पेयर पे आके हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन रुक गया है। तो सोलर की एक दफ़ा दोबारा रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई है लेकिन टेस्ट पर्पस के लिए ज़रूरी होती है इस तरह की वीडियोस बनानी। तो ये देखें दोबारा 3200 वाट तक जनरेशन हमारी पहुंच चुकी है। 60 एम्पेयर चार्जिंग है। हमने जो सेटिंग की उसकी सारे 60 एम्पेयर पे ऑन कर दी है लिथियम बैटरीज की वजह से। अब देखें दोबारा 21 एम्पेयर हमारे शेयरिंग में आ रहे हैं, 22 एम्पेयर। बाकी का सारा लोड जो है वो सोलर से मेंटेन हो रहा है। दिस इज़ ओवरऑल पिक्चर फॉर दिस इन्वर्टर विच इज़ प्लैटिनम सीरीज फ्रॉम फिरोनस।